अरे हम इतने बदनसीब हैं कि इनके 125 एमएलए जिताने के बाद भी समाजवादी पार्टी के सदर मुसलमानों का शुक्रिया अदा तक नहीं करते कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तुम वोट दो ना दो, कल अगर अल्लाह ना करे तुम्हारी जान और माल पर अगर कोई बात आए तो सबसे पहले भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही रहेगी जो कल तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान और माल के तहफ्फुज के लिए दिल्ली की पार्लियामेंट हो या दिल्ली की सड़कें हो या उत्तर प्रदेश हो या हैदराबाद हो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आवाज उठाएगा तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक नेशनल चैनल द लेलन टॉप पर आपके वालिद का नाम लिया। उसके बाद कई नौजवानों ने गूगल पर जाके हु इज अमानुल्लाह खान बोल के सर्च किया। फिर आखिरी में एक दीवाना आके बोल रहा बुलडोजर 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 बोल रहा। अरे पागल, ये हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर वो क्या ही बोल रहा, वो बुलडोजर करते दारुसलाम पे चला देता, कहते वो बुलडोजर करते वो चार मीनार पे करते गेरुआ कलर कर देता। बेटा ये हैदराबाद है, यहाँ पे मार मार के पिछवाड़ी गेरुए कलर की कर देते। 2 दिन से सोशल मीडिया पे पता नहीं यार, सोशल मीडिया को अचानक से क्या हो गया। सोशल मीडिया में जो मरे हुए मुर्दे थे वो भी उठ के जो है आवाजें देने लगे, अजीब अजीब बातें करने लगे। ये लोगों की समझ, छोटी समझ का मुजाहरा ये लोग करते रहे। लेकिन मैं इस पर कुछ तस्करा यकीनन करना चाहता हूं, यकीनन कुछ बोलना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के नताइज पर देखिए, दरअसल सोचने वाली बात यह है, ज्यादा तफसीली गुफ्तगू करते बगैर मैं सिर्फ चंद बातों पर आता हूं। इस मर्तबा समाजवादी पार्टी को 79% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने अपने वोटों से नवाजा है। बल्कि मैं तो यहां तक कह दूं, ये भी कहना चाहता हूं कि ये 125 सीटें जो है, 125 सीटें जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को हासिल हुए हैं, ये मुसलमानों की जूतियों की दुफैल है। अब मेरा सवाल सबसे पहले यहां पर यह पैदा होता है कि अब क्या समाजवादी पार्टी के सरबराह जो है वो मुसलमानों का शुक्रिया अदा करेंगे? दूसरी बात यह है कि मुसलमानों तो ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को, भाजपा को हराने के लिए उन लोगों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया। यादव कमेटी का वोट और हिंदुओं का वोट लेने में समाजवादी पार्टी नाकामयाब क्यों रही? अरे मुसलमान तो हमेशा अपनी ईमानदारी, अपनी इस वतन से मोहब्बत, भाजपा के यानी खिलाफ में अपने वोटों का इस्तेमाल करके मुसलमान तो इस बात को दिखा दिया। लेकिन क्या बात पूरे हिंदू भाजपा की तरफ, ये बात को समझने की जरूरत है। और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के वोट तो हासिल कर ली, लेकिन हिंदुओं के वोट हासिल करने में नाकामयाब क्यों रही? इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। अब तीसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कल जिन लोगों ने 79% लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, क्या ये लोग मुसलमानों की जानो माल का तहफ्फुज करेंगे? कल अगर ये योगी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट की जानिब से अगर मुसलमानों के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर जब उन पर जुल्म और ज्यादती होगी, तो क्या ये 79% लोगों ने, जिन लोगों को वोट दिया समाजवादी पार्टी को, क्या ये मुसलमानों की हक की आवाज लड़ेंगे? नहीं। यही तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नारा शुरू से था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही तो कहना चाहती है कि तुम हमारे वोटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमारी मसाजिदों पर बात आती है या हमारे मॉब लिंचिंग जब हमारे ऊपर की जाती है, हम पर जुल्म ज्यादती की जाती है, जब हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता, पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई आवाज उठाते हैं तो वो आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उठती है। देखिए, इलेक्शन हारे ये बेकारी की बातें हैं। हैदराबाद की तारीख भी आप उठा के देखिए। हैदराबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद की एमपी सीट जब पहली बार जब वो जीते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उससे पहले 3 मरतबा हैदराबाद की सीट हारे, 4थी मरतबा हैदराबाद की सीट जीते। और आप बिहार को देखिए, बिहार के अंदर 3 इलेक्शन बिहार के अंदर हारे, उसके बाद 4थे इलेक्शन के अंदर बिहार के अंदर 5 एमएलए कामयाब हुए। लोगों का जहन है महाराष्ट्र के अंदर, आज मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूं, महाराष्ट्र के अंदर सालारे मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के साथ कई लोग जीवों के अंदर महाराष्ट्र का दौरा किया करते थे। महाराष्ट्र के अंदर जमात की मेहनत
सालार के जमाने से की जाती थी। महीनों महीनों महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर, परभनी के अंदर, लातूर के अंदर, जालना के अंदर, उदगीर के अंदर, औरंगाबाद के अंदर सालारे मोहतरम जो है वहां पर काम किया करते थे। कई इलेक्शन हारे वहां पर, बंदिया के इलेक्शन हारे, एमएलए के इलेक्शन हारने के बाद जब मौखूफ बना, आज वक़फ़ बनने के बाद वहां पर एक रुकने पार्लियामेंट है। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर तो यह भी पहला दूसरा इलेक्शन है। मैं सलाम करता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। मैं इसलिए उनको सलाम करता हूं कि हैदराबाद से 3000 किलोमीटर दूर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जमात की बीज बोया है। यकीनन उनकी मेहनत को सलाम। वो एक जुनूनी तरीके से दो महीने से हैदराबाद छोड़कर, हैदराबाद से निकलकर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर मेहनत करे, जमात की शाख को मजबूत करे। कैसी मजबूत करे? आज उत्तर प्रदेश के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के अगर आप टोटल वोट्स को अगर काउंट किए जाएंगे, करीब 5 लाख के वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हासिल हुए हैं, जो कि हैदराबाद के बराबर है। इसलिए सलाम करता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। आपने हैदराबाद से 3000 किलोमीटर दूर 5 लाख मुसलमानों का एहतमाद हासिल किया। ये सलाम है आपको। यकीनन इसके बाद कई इलेक्शन आएंगे। हर इलेक्शन के अंदर हार और जीत की परवाह करे बगैर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के अंदर यकीनन काम करेगी। चाहे वो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, वहां पर हम काम करेंगे और बताएंगे। ये वक्त के जालिमों के खिलाफ में सामने ठहर कर, इनकी आंख में आंख डालकर मुसलमानों के हक की आवाज को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उठाते रहेगी। अरे नतायज की परवाह करे बगैर हम उसकी आवाज उठाएंगे। अरे नतायज की अगर परवाह करते तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हैदराबाद ही काफी है। हैदराबाद के अंदर उनको क्या जरूरत थी उत्तर प्रदेश के अंदर जाके वहां पे इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने की? क्या जरूरत थी? वो अपनी एक आवाज को, एक इत्तेहाद की, जमात की ताकत को, जमात की एक मुसलमानों के इत्तेहाद का नारा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर लगाने गए तो ये मुसलमानों की देर है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए सलाम करता हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। कितना बड़ा जज्बा। 40-40 दिन कई होटलों के अंदर रहते हुए, सड़कों पर दौरा करते हुए, वहां पर फिरते हुए, आवाम से मुलाकात करते हुए मेहनत की। यकीनन शिकस्त हुई है, नो प्रॉब्लम, काम करेंगे। सोशल मीडिया पर आकर खाली ये कह देना कि वहां कहीं को गए, यहां नहीं जाना था, यहां कहीं को गए, वहां जाना था। मैं अभी जो हैदराबाद के 3 इलेक्शन की मिसाल दिया हूं, एक मौसूफ है सोशल मीडिया पर चुप आते आके कहते कि सोशल मीडिया के अंदर जो है वो मुबारक फलानी सीट बीजेपी जीत गई, मुबारक फलानी सीट बीजेपी जीत गई, मुबारक बोलते। अरे आप मुबारकबादी मत दो। आप सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक नेशनल चैनल द लेलन टॉप पर आपके वालिद का नाम लिया। उसके बाद कई नौजवानों ने गूगल पर जाके हुई जमानुल्लाह खान बोल के सर्च किया। आपके वालिद की शिनाख्त को आप नहीं बना सके। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने नेशनल मीडिया के अंदर आपके वालिद का नाम लेने के बाद हिंदुस्तान के बच्चे सर्च करने लगे। ये बातें छोड़िएगा। जमात का काम, मेहनत करना, ये जमात जीत और हार की बुनियाद पर नहीं है। ये हमारी एक लड़ाई, एक जिद्दी पने की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई मुसलमानों की आवाज उठाने की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर आप जैसे कमजोर हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिए। हमको आपकी परवाह भी नहीं, जरूरत भी नहीं, लेकिन हम अपनी लड़ाई यकीनन लड़ते रहेंगे। बिहार के अंदर 3 इलेक्शन हारने के बाद 4था इलेक्शन कामयाबी का सबब बना। हैदराबाद के अंदर 3 इलेक्शन हारने के बाद 4था इलेक्शन हैदराबाद के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कामयाबी का सबब बना। अरे उत्तर प्रदेश का तो भी पहला और दूसरा इलेक्शन है, और एक लड़ना बाकी है और एक हारना बाकी है। 4था इलेक्शन जीतना है और एक बार जीतेंगे तो यकीनन उसके अंदर जो है हम कामयाबी भी हासिल करेंगे, अपनी जमात को मजबूत करेंगे। आज हमारे 5 लाख वोट अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मौजूद है। उसके लिए सलाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। आपने 1.5 महीना 2 महीने उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर 5 लाख मुसलमानों को आप जमाती कारकुन बनाने में कामयाब हुए। ये जमात की कामयाबी है। अरे ऐसे इलेक्शंस, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तनकीदों का बना दिया जमाना। अरे मैं बैठ के देख रहा हूं हैदराबाद के
वो कांग्रेस के कई लीडर्स अजीब की बयानात दे रहे। अरे भाई कांग्रेस वालों, मेरी बात को समझो। वो जो तुम्हारा नामपल्ली में गांधी भवन है उसकी प्लॉटिंग कर दो, अब वही बाकी रह गया। नहीं तो कम से कम उसके अंदर एक गांधी के नाम से एक हॉस्पिटल तो भी बना दो। तुम्हारे ज़ईफ जो लीडर पड़े हुए हैं गांधी भवन के अंदर, उनका तो भी इलाज फ्री में जो है कम से कम वहां पे हो जाएगा, वो तो भी कर लो। खाली आके तनखीद कर ले के बस वहां कहीं को गए, यहाँ कहीं को गए, ये बातों से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको देखिए, जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर मुसलमान का हक है। अगर असल तकलीफ इनको इस बात की है कि एक मुसलमान जाके बेबाकी से उत्तर प्रदेश के अंदर आवाज उठा रहा है, एक मुसलमान जाकर वहां पर अपने नारे को बुलंद करता है, ये इस बात की तकलीफ है। ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान इनके 79% वोटों की तरह गुलामी करे। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आज 79% वोट्स होने के बावजूद भी हमारी कोई सियासी हिस्सेदारी नहीं है। अरे हमने तो, मुसलमानों ने तो ईमानदारी से वोट दिया समाजवादी पार्टी को, लेकिन हमारा वोट कहां गया? आज हमारे वोट की क्या अहमियत? आप हमारा वोट लेने के बावजूद भी अपनी हुकूमत नहीं बना सके। चलो हमारा तो वोट ले लिए, आपके हिंदू भाइयों का वोट कहां गया? आपके हिंदू भाइयों के जहन के अंदर देखिए, कोरोना की लाशें देखने के बावजूद, महंगाई देखने के बावजूद, यहां पर गंगा में बहती हुई लाशें देखने के बावजूद भी उन लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि इनका जहन है कि भारतीय जनता पार्टी ये मुस्लिमों के खिलाफ की पार्टी है। इस वास्ते इन लोगों ने भूखमारी को भूल दिया, गरीबी को भूल गया, इन लोगों ने गुर्बत को भूल गया, अपने बच्चों की दी हुई नौकरियों को भूल गए, गंगा में बहती हुई लाशों को भूल गया, लॉकडाउन के अंदर भूखमारी को भूल गया। सब कुछ भुलाकर वो मुसलमानों की नफरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के पूरे हिंदू भाइयों ने देके वोट देके कामयाब कर लिया। और हमारे पास के मुसलमान दलाल ये बात कहते हैं कि मुसलमान क्यों जाके वहां पे नारा लगाए, कई को जाके तुम नारे तकबीर बोले, तुम कई को जाके वहां पर फलाने अल्फाज इस्तेमाल करे। अरे बराबर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्या ये हिंदुस्तान उन लोगों का है? ये हिंदुस्तान हम लोगों का भी है। ये हिंदुस्तान नारे तकबीर बोलने वाले का भी है। ये हिंदुस्तान मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन जिंदाबाद बोलने वाले का भी है। हम बराबर बोलेंगे। आप हमारे नारे से नफरत करते रहिए, आप हमारी चेहरे से नफरत करते रहिए, आप हमारी दाढ़ी से नफरत करते रहिए, आप हमारी टोपी से नफरत करते रहिए, आप हमारी शेरवानी से नफरत करते रहिए, लेकिन यकीनन हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे और ये नारा लगाते रहेंगे कि हमारा इत्तेहाद मजबूत हो। ऐसे दसों इलेक्शन कुर्बान, ऐसे दसों नतायज हमारी जूती पर भाजपा जीत जाएगी। अरे जीतने दो, भाड़ में जाने दो। हम मुसलमानों के इत्तेहाद का नारा लगाते रहेंगे, हम अपने मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम यकीनन करते रहेंगे। अब कल देख रहा हूं आखिरी में एक दीवाना आके बोल रहा बुलडोजर 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 बोल रहा। अरे पागल, ये हैदराबाद है, हैदराबाद के अंदर वो क्या ये बोल रहा, वो बुलडोजर करते दारुसलाम पे चला देता, कहते वो बुलडोजर करते वो चार मीनार पे करते गेरुआ कलर कर देता। बेटा ये हैदराबाद है, यहाँ पे मार मार के पिछवाड़ी गेरुए कलर की कर देते। जरा थोड़ा लिमिट में रह के बात करना। दारुसलाम की तारीख तुमको पता नहीं। दारुसलाम के अंदर जब एक ऐलान हुआ, 1.5 लाख मुसलमानों ने हैदराबाद के अंदर दारुसलाम की आवाज के बाद वहां पर अपनी जानों की कुर्बानी दे दी। ये दारुसलाम की तारीख आजकल के लौंडे जो बाहर से आए लोगों को नहीं मालूम है। दारुसलाम से अगर इनकलाब का नारा लगता तो दिल्ली की सल्तनत हिल जाती थी। ये वक्त और ये तारीख इस बात की गवाह है कि हम लोगों ने ऐसी अपनी जानों की कुर्बानी देने के बाद आज ये दारुसलाम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खड़ा है। अरे हम इतने बदनसीब हैं कि इनके 125 एमएलए जिताने के बाद भी समाजवादी पार्टी के सदर मुसलमानों का शुक्रिया अदा तक नहीं करते। अरे शुक्रिया अदा तो छोड़ो, कल जब मुसलमानों के जान माल पर अगर कोई बन के आएगी तो क्या ये 79% वोट मुसलमानों के जिन लोगों ने हासिल किया, क्या तुम मुसलमानों की आवाज उठाओगे? माजी में तो आपने मुजफ्फरनगर में आवाज नहीं उठाई। माजी में तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर सीए एनआरसी के एहतजाज पर जब 21 बच्चों के सरों
سینوں پہ گولیاں ماری گئی تب آپ نے تو آواز نہیں اٹھائی، تو ہم آپ سے اب کیسی امید رکھیں؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری قیادت ہم کو چاہیے، اس لیے تو کہتے ہیں ہمارے ایم ایل اے ہم کو منتخب کر کے چاہیے، اس لیے تو ہم کہتے ہیں ہماری آواز ہم کو لکھنؤ کی اسمبلی میں چاہیے، اس لیے تو ہم کہتے تھے کہ ہمارے اب منتخب نمائندے تاکہ وہ کسی کی غلامی نہ کرے، اللہ کی غلامی کے اندر وہ مسلمانوں کی آواز اٹھائے، اسی لیے تو ہم کہتے تھے کہ ہم کو اپنی قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے خیر بہرحال جن لوگوں نے جن کو ووٹ دیا اللہ ان کا تحفظ کرے، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کا یہ ایک ہمیشہ سے پلان رہتا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو تم ووٹ دو نہ دو، کل اگر اللہ نہ کرے تمہاری جان اور مال پر اگر کوئی بات آئے تو سب سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ہی رہے گی جو کل تمہارے لیے تمہاری جان و مال کے تحفظ کے لیے دلی کی پارلیمنٹ ہو یا دلی کی سڑکیں ہو یا اتر پردیش ہو یا حیدرآباد ہو، پورے ہندوستان کے اندر اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ مجلس اتحاد المسلمین اٹھائے گا۔ ابھی بہت الیکشن باقی ہے، ابھی بہت سے الیکشن ہم کو لڑنا ہے، ہم کو ہارنا ہے، اس کے بعد ایک ایسا قلعہ بنا کے ہم کو اتر پردیش فتح کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن بھی ضرور آئے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ کیسے اورنگ آباد کے اندر ایم پی جیتے گا، حیدرآباد کے اندر بھی لوگ کہتے تھے کہ کیسے حیدرآباد کے اندر ممبر آف پارلیمنٹ جیتے گا، لیکن اللہ نے اسباب بنایا، دنیا نے اس بات کو دیکھا اور دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ ایک مرتبہ حیدرآباد کی جب سیٹ جیتی گئی اس کے بعد آج تک یہاں پر الحمدللہ حیدرآباد کے مسلمانوں نے اپنے دلوں کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی محبت کو رکھا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ جماعت کی طاقت کو سمجھو، اتحاد کے نعرے کو سمجھو، اتحاد کی طاقت کو محسوس کرو۔ ہم اپنی آواز کو منتخب کرنا چاہیے، ہم اپنی آواز کو طاقت بخشنا چاہیے، اور وہ طاقت کا نام بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے۔ اسی کو سمجھنے کے لیے ہم یقیناً پھر دوبارہ اتر پردیش آئیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم۔